नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम ओझा। अभी हम शाहपुर प्रखंड के भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के रानी सागर गांव में मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है। रानी सागर के जो ग्रामीण जनता है वो मौजूद है और बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट के तौर पर आएंगे, निर्दलीय आएंगे। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि इस बार वे अपना विधायक किसे और कैसा देखना चाहती हैं। क्या यहाँ का लोगों का मानसिकता है, कैसा विधायक इस बार अपना चुनेंगे। क्या यहाँ पे पैसों के बल पर वोट दिया जाएगा या दबंगों के द्वारा दबाव में आकर के वोट दिया जाएगा या स्वेच्छा से यहाँ की जनता इस बार अपना मत का प्रयोग करेगी। आइए यहाँ के जनता से ही बात करते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपका जनता का नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम संजीत शरारती हुआ और हम समाज सेवक हैं। घर कहाँ हुआ? घर रानी सागर हुआ। रानी सागर जी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है जी। ऐसे में इस बार आप लोगों का मत किधर जाएगा? जी, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव चाहते जी। तो क्या मतलब बदलाव किनके तरफ होगा? सर जनसुराज। जनसुराज जी। क्यों जनसुराज? देखिए, जनसुराज में है आज प्रशांत किशोर जी जो भी बोलते हैं बात अभी तक कोई बोलने वाला नहीं है। और शिक्षा पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं और हम लोग की उम्र के शादी अगर जिसका होता है तो हर कोई चाहता है कि हम अपने बेटे को खिलाएं। लेकिन हम लोग की मजबूरियां है, बाहर जो हम लोग नौकरी करते हैं हम लोग की मजबूरियां हो, बच्चा होता है लेकिन चाह के भी हम लोग नहीं खिला पाते हैं, अपने बच्चे को प्यार नहीं दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ अगर रोजगार आएगा तो हम लोग को तो अब नहीं मिलेगा, कर आने वाले हमारे भविष्य में जो बच्चे हैं। रोजगार की बात तो जो तत्कालीन सरकार है बिहार में वो भी अब कर रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार में फैक्ट्रियां अब लगाई जाएंगी, यहाँ पे पलायन रोका जाएगा, यहाँ के युवाओं को यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। फिर जनसुराज सर, ये बात पहले कौन उठाया है? सबसे पहले बात कौन उठाया है आप बताइए हमको। क्या प्रशांत किशोर उठाए हुए हैं? तो प्रशांत किशोर उठाए हुए हैं तो उन्हीं के नक्शा कदम पे लोग चल रहा है ना सर। जब मास्टर जब बताएगा तो चेला चल रहा है तो मास्टर होता है ना सर। क्या लगता है इसमें कोई जी का अगर सरकार बनता है बिहार में विकास होगा? एकदम 100% होगा सर। अभी 50,000 नौकरी मिला। कैसे ये विश्वास कर सकते हैं आपकी प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगा तो विकास होगा? हो सकता है कि वो भी इन पार्टियों की तरह ही साबित हो जाए। सब ऐसा तो नहीं है, इसलिए कि ऐसा आदमी जनसुराज में शामिल हुए हैं जो समाज सेवक है, बहुत सारा आदमी। विपक्ष का लगातार कहना है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे पार्टियों के लिए नारा लिखते थे और उनके द्वारा जो नारा लिखा जाता था वो कोई भी पार्टी हो वो उस पर काम ही नहीं कर सकती थी। ऐसा वे नारा लिख देते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो बनाए हुए हैं ना सर, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, ऐसे बनाए हुए हैं। तो यही तो कह रही है विपक्ष, उनके द्वारा लिखा हुआ जो नारा रहता था उसमें जनता जो है फंस जाती थी। तो कहीं ये चीज प्रशांत किशोर के साथ में और जनसुराज के साथ में अभी भी तो लागू हो सकता है। देखिए सर, विपक्ष का काम ही है हल्ला करना। कितने काम करवाते हैं ये बताइए? विपक्ष का काम ही है हल्ला करना, तो करते हैं। वो लोग हल्ला करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, एकदम 100% बदलाव करेंगे। कितना बिहार की जनता इस बार प्रशांत किशोर को पसंद कर रही है? सर 100%। 100% जी, एकदम इसमें एकदम बदलाव होगा। सब कोई चाहता है। आप देखिए प्रशांत किशोर जी हर बच्चे को मुंह में ये ले आते जय बिहार, और जय बिहार करने में कितना महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। जय बिहार बोलने में हम लोग को गर्व महसूस होता है। रानी सागर में सबसे अधिक परेशानी किन चीजों को लेकर के देखने को आपको मिलता है? क्योंकि आप स्थानीय है यहाँ पे, और किन सब चीजों से यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रहा है और उसका समाधान किस तरह हो सकता है? सर देखिए, परेशानी हम लोग का ये है कि हम लोग के पास रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी परेशानियां है। हमारे गांव के लड़के प्लांट में जाते हैं, राजमिस्त्री के काम करते हैं, पढ़ते लिखने वाले भी कुछ है, सुविधा नहीं है। क्या हमारे गांव में सुविधा है? अब बताइए, आप भी तो घूमते हैं, कोई सुविधा है हमारे गांव में? ये क्यों नहीं हो सुविधाएं? देश को आजाद हुए लगभग 75, 76, 77 साल के आसपास में होने जा रहा है। उसके बावजूद भी रानी सागर जो पंचायत है ये पूरी तरह से पिछड़ा है। इसका क्या है कारण? देखिए, रानी सागर में जो लोग भी आते हैं सिर्फ हाव भाव बना के चले जाते हैं कि फलाना ये है, फलाना, मतलब
छवि खराब करते हैं, कोई भी है। हम भी आज भी प्रेम से रहते हैं। आज मेरे किसी भी गांव में आप मोहल्ले में चले जाइए, लोग हमको वही सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। लेकिन लोग माहौल बना के चले जाते हैं यहाँ से कि ये क्या हुआ है। आप देखिए क्या सुविधा है हमारे गांव में। आप युवा हैं और शाहपुर विधानसभा की बात करें तो अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो शाहपुर विधानसभा में सबसे अधिक एक युवा निर्दलीय युवा प्रत्याशी राकेश ओझा को मिला हुआ था। क्या कारण है कि इस चुनाव में आप लोग खटक गए, युवा जो है वो जनसुराज की तरफ बढ़ने लगा? देखिए जनसुराज की तरफ तो पूरा बिहार बढ़ रहा है सर। हम लोग बढ़ रहे तो क्या बढ़े, पूरा बिहार बढ़ रहा है। देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, डिजिटल देख लीजिए, चाहे आप मीडियम के माध्यम से देख लीजिए, बिहार जनसुराज ही है हर तरफ जी, हर तरफ जनसुराज पूरा एकदम एकदम लाना है। अगर रोटी हम पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगा और आपकी रोटी को पलटना है जी एकदम। क्या लगता है बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा? अब देखिए मुख्यमंत्री का तो चेहरा तो ओपन होगा ना, अब हम कैसे बता सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री के कौन चेहरा है। यही तो बात है कि जनसुराज मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं ओपन कर रहा है। प्रशांत किशोर जी अपनी सभाएं में कह रहे हैं कि हम इतना छोटा सोच लेकर के नहीं आए हैं, बिहार का मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है। तो क्या प्रधानमंत्री का सपना लेकर के आए हुए हैं? नहीं, प्रधानमंत्री का तो सपना लिए हुए हैं और नहीं लिए हुए हैं, सॉरी तो वो बोलेंगे सर, खुद वो पढ़े लिखे आदमी हैं, समय पे बोलेंगे, समय का इंतजार किया जाए, एकदम बोलेंगे। जो चेहरा आएगा एकदम आएगा, एकदम विशेष आएगा, जो भी आएगा एकदम भौकाल बना के आएगा कि लोग देखेंगे, कहेंगे कि हाँ सर ने कुछ किया। धन्यवाद आपका। आइए कुछ और लोग भी हमारे साथ में है, इनसे भी हम बात करते हैं कि इस बार क्या है उनकी राय, कैसा भी लोगों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टफ होता है, तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? कलीम खान। कहाँ घर हुआ आपका? रानी सागर। रानी सागर। क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहा है? चुनाव में हम लोग प्रशांत किशोर को दिलो जान से मदद करें। क्यों प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का ऐसा वादा है, ऐसा तो सब पार्टी जुमलाबाजी करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, 3000 आएगा वृद्धा पेंशन, कुछ भी नहीं, सब झूठा वादा है। इलेक्शन के टाइम है, आज कुछ कह के निकल जाए। हम लोग के गाँव में हम लोग का हर परेशानी है, कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार भी ऐसे ही बोलता था। कांग्रेस सरकार आज बोल रहा है कि हमारी माँ शहीद हो गई, हमारे बाबा शहीद हो गए। तो कांग्रेस अपना माँ के, अपना दादी के कहानी याद करे ना, कि सारा मुसलमान को जो है नसबंदी का ऑर्डर कर दिया कि नसबंदी मुसलमान का करो, 20-20 बच्चा पैदा कर रहा है। रुका उनसे 20 बच्चा रुकना, चल गई दुनिया से बाहर, नहीं रुका। जो ऊपर वाला देगा हमको बच्चा तो तुमसे रुकेगा? है दारू बंदी के नाम पे दारू बंद नहीं हो रहा है, अलानिया चालू हो रहा है। इतना बड़ा गांव है, इतना गांव में कम से कम 20 दारू बेचा रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है? देश का सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, और उसके बावजूद भी बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी के नहीं, तो हम आरजेडी के भी हम लोग देख चुके न, आरजेडी के भी देख चुके। आरजेडी का वही हाल हो गया, जो लालू वाला काम था वो भी इनका है। 50 लाख नौकरी दिए, ये रोजगार दिए। अरे आज इलेक्शन है तो सब चिल्ला रहे हो कि 50,000 दिए। कहाँ 50,000 दिया है? बताए ना 50,000 देखा हमको लिख के कि कहाँ 50,000 का रोजगार दिया है? 10,000 दिया, वो भी नीतीश के दबाव था। बोले कि नहीं हम देंगे, नीतीश बोले कि तुम बाप के घर से देगा तनख्वाह, बोले कि हम देंगे, दिया। तो फिर अगले में तो कुछ करेगा ना करेगा, मगर हम लोग आपकी एकदम अटल हो गए हैं कि हम लोग प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट का अगर टिकट गलत मिल दे दी हो मैं, तो उसको आप लोग वोट मत दीजिए, उसको हटाइए। और सब ग्रेजुएट है, सब कोई मैट्रिक का इंटर ना है, सब उसमें ग्रेजुएट है सब। अब कह रहा है कि हमारे पास जो है खबर हमारे पास आना, फोन पर बोलना, हमारे लिए सब दरवाजा खुला है। हम लोग के लिए सारा दरवाजा उनके लिए खुला है उनके पास। आप आइए, हमारा दरवाजा पर आइए, हम आपको सहयोग ना देंगे। थाना धांधली कर रहा है कि कोई बड़ा आदमी धांधली कर रहा है, हमारे पास आइए। इसलिए हम लोग अपना एकदम अच्छे से मन से। जनसुराज की तरफ से 4 प्रत्याशी शाहपुर विधानसभा, एक है डॉक्टर पद्मा ओझा, दूसरी है अनुरानी झा, तीसरे हैं विनय कृष्ण मिश्रा और एक चौथी है जो सुनीता दुबे।
तो सबसे विशेष कौन लगता है? हम लोग आप लोगों से के मिल हम रहा उनका है? नाम नहीं जानते हैं। पद्मा ओझा नाम है जो आई थी यहाँ पे हो, हम्म, पद्मा ओझा का हम लोग चाहते हैं। पद्मा ओझा को चाहते हैं। पद्मा ओझा को चाहते हैं। काफी पढ़ी लिखी और सारी पूरा पढ़ी लिखी है, अपना नौकरी छोड़ दिया है इसके कारण से। दूसरे में वो कभी हमको लोग को मदद के लिए तैयार है और पूरा पढ़ी लिखी है। मिलती है हम लोग के गांव से यहाँ से 10 किलोमीटर है, कभी दुख होगा तो उसके पास जा सकते हैं हम लोग। दिल्ली में सुनिए पहले, एक तो हम लोग पहले लालू जी में टिकट मिला था इनका, शिवानंद का लड़का का। इलेक्शन से बाद एक बार आए हैं, बनाई जाइए तो जरा पैदल जा सकते हैं, इनके द्वारा आप पैदल जा सकते हैं, उस रोड पे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहपुर दावा तो सब करता है, दावा तो सब करता है, दावा तो हम भी कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत रहा है। जीत गया, मालिक के ऊपर है। नहीं, आप तो जनता है, आपको वोट देना है। हम लोग अब के उनका दावा सब नुकसान कर देंगे। ये तो लालू जी का देना कि कांग्रेस के सपोर्ट गठबंधन हो गया कि कुछ ऐसा है, न तो ये तो खाद के जैसे खाली बोरा फेंका जाता है खेत में, वैसे फेंका जाता है। और कांग्रेस के सपोर्ट जरा मिल गया है ना, तो इसलिए कुछ शौक है। 10 साल में टक्कर का लड़ाई हो जाएगा। 10 साल में राहुल तिवारी माननीय विधायक वर्तमान एक बार आए भी नहीं आए हैं, एक बार आए हैं, वोट जीत के गए तो एक बार आए हैं। अभी ना यहाँ पे जो स्थानीय देखिए सर, आप लोगों के धर्म में कब्रिस्तान वगैरह होता है, उसका क्या बाउंड्री वॉल वगैरह से चौहद्दी हो चुका है या नहीं हुआ? अच्छा, ये सामने ही है, यही है, देख लीजिए। तो कभी इसको लेकर के आप लोग विधायक जी से मिलने विधायक से नहीं, हम लोग प्रमुख से हम लोग बात किए, इसी बिना पर हम उनको वोट दिए कि पहले हम जीतेंगे तो पहले एक ग्राउंड कराएंगे। आए ये प्रेशर के का नाम है, माने कहले रहनू तो हम जीतब तो तुम लोग के घेरवाई भी कहले रहनू मत हो को तो जुमलाबाजी कहले तू, हम तो जुमलाबाजी कर होता कहले रहनू बढ़िया करें। अभी तक तो कुछ असर नहीं किया। कहने का मतलब है कि झूठा आश्वासन, झूठा वासा कोई भी देख के चल जाता है। इस बार हम लोग झूठा वासा में ना फंसे ना, हम लोग अपना मन के करेंगे, जो मन में आएगा वही इस करेंगे। बार आप लोग जनसुरा से हाँ।